व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी, कांटे के मुकाबले के बाद कामला हैरिस को शिकस्त, दूसरी बार अमेरिका के सदर बन गए। सदारती इंतखाबात के लिए 538 में से डोनाल्ड ट्रंप ने 277 जबकि कामला हैरिस 226 वोट हासिल कर सकी। ट्रंप शिमाली कैरोलिना, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन समेत 7 में से 4 स्विंग रियासतों पर कामयाब। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी सेनेट में भी रिपब्लिकन पार्टी ने अक्सरियत हासिल कर ली। रिपब्लिकन की 51, डेमोक्रेट्स की 43 नशिस्तें हो गईं। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 192, डेमोक्रेट्स 170 नशिस्तों पर कामयाब। ट्रंप के हामियों का जीत का जश्न। We had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, "He will start a war." I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. कोई जंग नहीं शुरू करूंगा बल्कि जंगों को खत्म करूंगा। अमेरिका में जो भी आएगा कानूनी तौर पर आएगा। टैक्सों में कमी करेंगे। आज हमने तारीख रकम की है। ऐसी जीत पहले कभी नहीं देखी। अमेरिका को दोबारा अजीम और मजबूत बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। ट्रंप का फ्लोरिडा के शहर पाम बीच में खिताब, हामियों का शुक्रिया। कहा कि अमेरिकी अवाम ने मुझे ताकतवर मैंडेट दिया। हमने तमाम मुश्किलात को अबूर किया। आपके वोट के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं थी। हर रोज आपके हुकूक के लिए लड़ूंगा। अमेरिका में सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। मुल्क के तमाम मामलात अब ठीक करेंगे। अमेरिका को मजबूत, महफूज और खुशहाल बनाएंगे। अमेरिका अब नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल की। दूसरी बार तारीखी कामयाबी पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा कि नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। ट्रंप को ये मैंडेट जंग की मुखालिफत करने की वजह से मिला। उम्मीद है कि नई अमरीकी इंतजामिया अमन को अव्वलीन तरजीह देगी और दुनिया भर में जारी तनाज़ात को ख़त्म करने में मदद करेगी। चेवन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की डोनाल्ड ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा कि ट्रंप को इंतखाबात में कामयाबी और तारीखी वापसी पर मुबारकबाद देते हैं। अमरीकी अवाम ने डोनाल्ड ट्रंप को और उनकी टीम को ज़बरदस्त फतह दी है। ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी अमेरिका के लिए नया आगाज है। ट्रंप की वापसी इसराइल और अमेरिका के अजीम इत्तेहाद के अज़्म का अयादा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का भी ट्रंप की जीत का खैर मकदम। कहा कि भारत अमेरिका ताल्लुकात मजबूत बनाने, जामे आलमी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के मुंतज़िर हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म की भी ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा कि ट्रंप के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। अमेरिका बरतानिया ताल्लुकात को फ़रोग देने का सिलसिला जारी रहेगा। फ्रांस और यूक्रेन के सदूर और इटली के वज़ीर आज़म की भी मुबारकबाद। डोनाल्ड ट्रंप का जीत पर अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक इलॉन मस्क का खुसूसी शुक्रिया। इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की 2024 की सदारती मुहिम के लिए नुमाया माली, अखलाकी, ज़ुबानी मदद की। अक्टूबर 2024 तक इलॉन मस्क ने ट्रंप की सदारती मुहिम के लिए तकरीबन $132 मिलियन अतिया किए। माली तावन के अलावा इलॉन मस्क ने ट्रंप की सदारती मुहिम की सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टेक्सास में रियासती असम्बली के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सलमान भोजानी कामयाब। अमेरिकन पाकिस्तानी सलमान भोजानी मुसलसल दूसरी बार रुकने रियासती असम्बली मुंतखब। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास की रियासती असम्बली के लिए उम्मीदवार सुलेमान लालानी भी कामयाब। मिशिगन में आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान, पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेटिक टिकट पर मरियम सबी उम्मीदवार। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरन बशीर का पेंसिल्वेनिया में मुकाबला। हम सही समत में जा रहे हैं। तवील सफर बाकी है। तरसीलात ज़र बढ़ रही हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फ्यूचर समिट से खिताब। कहा रवा माली साल क्रेडिट रेटिंग बी करवाना चाहते हैं। सनतकारों को समझना चाहिए कि उनका रेफरेंस पॉइंट कायबोर है। हम यकीनी बनाएंगे कि मिडिल मैन अवाम को फ़ायदा पहुँचाने में रुकावट न बने।
बैरूनी ताकतों के बलबूते पर हमेशा शरीफ खानदान बाहर गया है। बानी पीटीआई बाहर जाते तो इतना अरसा जेल ना काटते। ख्वाजा आसिफ बेबुनियाद बयानात के जरिए गुमराही फैलाने से गुरेज करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द अमल। कहा कि आसिफ शोशे छोड़ने के माहिर हैं, आज भी शोशा छोड़ा। ख्वाजा आसिफ और शरीफ खानदान का ये ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। बानी पीटीआई के शरीफ खानदान की तरह बाहर महलात नहीं हैं। लाहौर का फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर पहले नंबर पर मौजूद। सुबह पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 1165 रिकॉर्ड की गई। आइंदा 3 रोज़ तेज़ हवाओं के बायस स्मॉग की सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा। अमरीकी मौसमियाती इदारे ने खबरदार कर दिया, मशरक़ से मगरिब की तरफ भारत से आने वाली स्मॉग आलूद हवाएं लाहौर और मुल्हिका पाकिस्तानी इलाकों को मुतासर कर रही हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबरा होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 9 तश्कील शुदा जुडिशल कमीशन के पहले इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक वोटिंग के बाद अक्सरियत यानी 12 में से 7 अरकान ने आईनी बेंच के क़याम की मंजूरी दी। आईनी बेंच में 4 सूबों की नुमाइंदगी शामिल है। मुद्दत 2 माह मुकर्रर की गई है। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन ने कहा है कि इजलास में चीफ जस्टिस समेत इख्तिलाफ करने वाले 5 अरकान की राय थी कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए जो आईनी मामलात की समाअत करे। अगर ऐसा ही करना था तो फिर आईनी बेंचेस की ज़रूरत क्या थी। अख्तर हुसैन ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के खत पर कहा कि आईनी तरमीम हो चुकी है, इसलिए 26वीं आईनी तरमीम का मामला अब आईनी बेंच के सामने ही समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तवानाई के बारे में कौम को जल्द अच्छी खबर देंगे। सर्दियों में एक पैकेज ला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना से खिताब। कहा कि मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी, शरह सूद में कमी आ रही है। पाकिस्तान का वफ़द सऊदी अरब रवाना हो गया। IT, मादनियात और तवानाई के शोबे पर बात करेंगे। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। 2025 में 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। जिना एवेन्यू इस्लामाबाद में कमर्शियल सेंटर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, SCO इजलास में शरीक सरबराहान ने इस्लामाबाद की खूबसूरती की तारीफ की। इंतज़ामिया को हिदायत की कि इस्लामाबाद की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा किया जाए। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज की बातें अभी सिर्फ बयानात की हद तक देख रहे हैं। जिन्हें इसके प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि अगर इस मामले पर भी धड़ेबंदी हो रही है तो इसका मतलब है कि कुछ लोग चाहते हैं कि बानी PTI रिहा ही ना हो। जैकबाबाद के मौलादाद फाटक के करीब चाकू के वार से ख्वाजा सिरा कतल, मुलजिम फरार हो गया। अमेरिका आज बैनुल बर्र-ए-आज़मी हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल का तजर्बा करेगा। मिसाइल की रफ्तार 15,000 मील फी घंटा से ज़ायद तक जा सकती है। हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल 30 मिनट में दुनिया भर में हदफ को निशाना बना सकता है। इसराइली फौज की गजा में बमबारी से मजीद 54 फलस्तीनी शहीद हो गए। कमाल अदवान अस्पताल पर मुसलसल दूसरे दिन भी हमले। लबनान के कस्बे बरजा में इसराइल के हमले में 20 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने 13 माह से जारी हमलों में जनूबी लबनान के 37 कस्बों में से 40,000 से जायद मकानात तबाह कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म ने वज़ीर दिफा युवो गैलेंट को बरतरफ कर दिया। एक बयान में कहा कि उन्हें इसराइली फौजी ऑपरेशंस के मामले पर वज़ीर दिफा पर भरोसा नहीं था। नेतन्याहू ने युवो गैलेंट की जगह इजराइल कादिस को नया वज़ीर दिफा मुकर्रर किया है, जबकि गिडोन सार को वज़ीर ख़ारजा बनाया गया है। वज़ीर दिफा की बरतरफी के खिलाफ मुजाहिरा, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। इसराइली वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई।
आयरलैंड ने पहली मरतबा फ़लस्तीनी सफ़ीर की तकर्री की मंजूरी दे दी। इससे कबल आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में फ़लस्तीनी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा दिया गया था। रवां साल के शुरू में आयरलैंड ने फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया था। स्पेन और नॉर्वे भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। अमरीकी इंतखाबात के दौरान वाशिंगटन से एक शख्स गिरफ्तार, फ्लेयर गन बरामद, तहकीकात जारी। जॉर्जिया में 5 पोलिंग बूथ्स पर बम की गैर मुसद्दक़ा धमकियाँ मौसूल। धमकियों के बायस 2 मकामात से वोटर्स के इनखलाब और वोटिंग के अमल में ताख़ीर। पेंसिल्वेनिया की कैम्ब्रिया काउंटी में वोटिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में तकनीकी मसाइल, सॉफ्टवेयर के मसाइल ने वोटिंग स्कैनर्स को मुतासर किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ताख़ीर की वजह से वोटिंग के वक्त में तौसीक की गई है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुल्तान, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और गुजरावाला इस वक्त स्मॉग में सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। इन डिविजन्स में हायर सेकेंडरी तक तमाम स्कूल बंद कर रहे हैं। डिविजन्स में स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। 17 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 1100 से तजावुज़ किया। अगर आपने मास्क नहीं पहना तो मेथीन गैस को अपने अंदर दाखिल कर रहे हैं। इस वक्त जो हालात हैं इनमें हमारा फोकस सेहत है। और ऑस्ट्रेलिया से दूसरे वनडे की तैयारी के लिए कौमी स्क्वाड की एडिलेड ओवल ग्राउंड में ट्रेनिंग। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया दूसरे मैच में 8 नवंबर को आमने सामने होंगे। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है।